ये देखो। हेलो बेटा, गुड मॉर्निंग। आज दादी ने बड़ा बड़ा काजल लगा दिया है यहाँ पे। मैं उठ गया हूँ। और अभी अभी सो के उठा वहाँ है। देखो बेटा। गुड मॉर्निंग बोल दो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। और देखो, जब ये सो के उठा ना तो इसने अपने जो कड़ा होता है उस दबा के अपने फेस पे पूरा निशान बना दिया। ये यहाँ से यहाँ तक है बेटे, ऐसे करा। अब इसका नाश्ता बन रहा है। पहले ना इसके बर्तन जो है मैं स्टेलाइज कर रही हूँ। दाल भी बन चुकी है और अभी नोनू जो है दाल खाएगा। और सुबह के 10:30 बज रहे हैं। मैं कर रही हूँ क्लीनिंग। तो ये अपने पहना है मैंने, क्योंकि ना कपड़े गंदे हो जाते हैं, पानी के छींटे वीटे पड़ते हैं, गंदे हो जाता है। फिर उन्हीं कपड़ों से स्वास्थ्य को पकड़ना होता है ना, तो इसीलिए मैं वो कर लेती हूँ। और बर्तन बॉयल हो चुका है। इसकी बोतल और इसके ग्लास चम्मच सब मैंने स्टेलाइज कर लिए हैं। हमारा ब्रेकफास्ट हो चुका है। मैंने बनाया था ओट्स के चीले बनाए थे। अभी भी एक बचा है शायद, तो ओट्स का एक चीला बचा है। दोपहर में हम लोग खा लेंगे। और टिफिन भी पैक कर लिया है हस्बैंड के लिए। आज 5 दिन के बाद उनको जाना है ऑफिस, तो छुट्टियां खत्म हो गई हैं उनकी। और बर्तन मैंने क्लीन कर लिए। मैं काउंटर टॉप क्लीन कर रही हूँ। सबसे पहले स्वास्तिक को मैं दाल बना के देती हूँ। दाल बन चुकी है, उसको मैं ना ग्राइंड कर लूंगी। अच्छा सा प्योरी बना लेती हूँ, पतला पतला सा। तो वो इसको दे रही हूँ। मूंग की दाल इसको पसंद आती है, तो मैं थोड़ा थोड़ा दे रही हूँ। और उसके अलावा मैंने कल क्या दिया था, मूंग की दाल और लौकी दी थी, लेकिन उसको लौकी वाला पसंद नहीं आया, उसने खाया ही नहीं। तो अभी तो मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ कि मतलब उसका टेस्ट देख रही हूँ कि उसको कौन कौन सी चीजें पसंद आती हैं। तो उसी हिसाब से फिर मैं अलग अलग चीजें उसको दूंगी। अनार का जूस दिया था और मैंने उसके लिए सैरोलैक भी मंगाया है, तो सैरोलैक भी मैं उसको कुछ दिनों में देना स्टार्ट करूंगी। और कल दिन भर यहाँ पे बहुत बारिश हुई थी ना, तो मतलब गर्मी एकदम कम हो गई है। हमने एक पे फैन चलाया था रात को और इतना अच्छा मौसम हो गया ना यहाँ पे। पंखे की तो जरूरत ही नहीं है बिल्कुल। आज भी बादल लग गए हैं। सुबह सुबह धूप आ रही थी, लेकिन अभी हल्के से बादल लगे हैं। तो अभी मम्मी जो है कपड़े बाहर सुखा रही है। आगे साइड पे रखा हुआ है हमने एक क्लोथ स्टैंड ना, वहाँ पे जल्दी धूप आ जाती है। पीछे साइड धूप आने में टाइम लगता है, 12 बजे धूप आती है वहाँ पे, तो इसलिए तब तक सारे कपड़े यहाँ सूख जाएंगे। तो स्वास्थ्य के लिए मैंने दाल यहाँ पे बॉईल कर लिया है। इसमें करीबन तीन सीटी लगाई थी मैंने। और अभी ये थोड़ी सी खड़ी खड़ी है, गल गई थी अच्छे से। तो मैं इसको एक बार ग्राइंड करूँगी और अच्छा सा पेस्ट बना लूँगी। उसके बाद मैं स्वास्थ्य को दूंगी, तो अच्छे से खा लेता है वो। अभी तो वैसे भी इतना ज़्यादा नहीं खा रहा है, 1-2 चम्मच ही मैं उसको खिला रही हूँ। तो थोड़ा थोड़ा करके मैं उसका टेस्ट डेवलप करने की कोशिश कर रही हूँ। दाल, सब्जियाँ, फ्रूट्स वगैरह। पीछे साइड बालकनी में धूप आ गई, तो सारे कपड़े मैंने वहाँ डाल दिए सूखने। और आज मैंने ना ये वाली कुर्ती पहनी है। ये आपने देखी होगी, जो मेरा हॉस्पिटल वाला ब्लॉग था, डिलीवरी वाला। तो वो डिस्चार्ज के दिन, जिस दिन हम लोग घर आए थे स्वास्तिक को लेके, तब मैंने ये न्यू ड्रेस ली थी। उसी दिन के लिए ली थी कि जिस दिन मैं स्वास्तिक को लेके घर आऊंगी, मतलब जिस दिन हम बेबी को लेके घर आएंगे, उस दिन के लिए मैंने ये कुर्ती ली थी। लॉन्ग है बहुत ही ज्यादा, मतलब पूरी लॉन्ग है ये फुल, और मुझे बहुत प्यारी लगती है ये। तो मैंने सोचा घर पे रखे रखे ऐसे ही कपड़े रखे हुए हैं, मैं पहनती हूँ नहीं और मैं कहीं जाती हूँ नहीं, तो इसलिए मैंने सोचा इसको आज पहन लेते हैं। और कमरे की हालत में दिखाती हूँ, बहुत ज्यादा बिखरा पड़ा है, क्योंकि कल पूरे दिन धूप नहीं थी ना, तो उसकी वजह से कपड़े गीले रह गए थे। कुछ गीले कपड़े जो सूख गए हैं उनको अभी ऐसे रखा है हमने, और कुछ कपड़े धो के फिर और डाले हैं धूप में। सीटी आ गई है। दाल मैंने रखी है एक्चुअली बॉईल होने के लिए। मम्मी बाहर स्वास्थ्य को देख रही है और किचन में थोड़ा बहुत काम भी कर रही है। तो मैं जस्ट अभी नहा के आई हूँ, सारा सुबह का काम हो गया है। 1 बजने वाला है, तो अब मैं जल्दी से लंच बनाती हूँ, फिर भूख भी लग रही है, खाना वाना खाते हैं और फिर ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं। देखो ये देखो, शीशे में देख के इसको देख रहा है। शीशे में दिख रहा है ना स्टैंड। बेटे शीशे से नहीं दिखते, ऐसे देख लेते हैं, सामने से देख लेते हैं। ये ट्राइपॉड का रिफ्लेक्शन शीशे में पड़ रहा था ना, तो ये शीशे में देख रहा था कि ये मम्मी ले आई ट्राइपॉड। आज इसको हम पोलियो पिला के आए हैं, क्योंकि आज हमारे यहाँ पोलियो था, तो पास में ही पोलियो पिलाते हैं, वहां गए थे। इसको सुबह सुबह पोलियो पिला के आ गए हैं। ये बातें करनी है और ये पकड़ना भी है इसमें ट्राइपॉड। आजकल ये चीजों को पकड़ने लगा है ना, तो वो हर चीज में हाथ लगाता है पकड़ने के लिए। और शैतानी बहुत ज्यादा कर रहा है। दादी को बहुत परेशान किया आज इसने, है ना। सबकी बारी है, सबको परेशान कर रहा है एक करके। और सोना नहीं है सुबह से। ये थोड़ी देर के लिए सोया था, 10-15 मिनट के लिए, उसके बाद से ये सोया ही नहीं है।
के 12:30 बज रहे हैं और इतने सारे बर्तन आज वॉश किए हैं। मॉर्निंग में ना इतने सारे बर्तन हो जाते हैं, सारे क्लीन हैं। और सिंक आज मैंने अच्छे से वॉश किया है बेकिंग पाउडर लगा के, तो एकदम शाइन कर रहा है। और कल मेरा ब्रेकफास्ट मेन्यू रहने वाला है डोसा, सांभर डोसा मतलब। तो ये मैंने उड़द की दाल और मेथी दाना भिगो के रखे हैं, इसमें चावल और थोड़ा सा पोहा सोक करके रखा है। शाम को ग्राइंड करके मैं इसको रख दूँगी फर्मेंट होने के लिए, और कल मॉर्निंग में बनेगा साउथ इंडियन ब्रेकफास्ट। और आज लंच के लिए बने हैं छोले चावल। तो चावल मुझे लग रहा है काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं, और टिफ़िन में भी यही दिया पैक करके। और इसमें है छोले, मैंने अभी लिड लगा के रखा है। दूध हो चुका है बॉईल और ठंडा भी हो गया है, इसको मैं रखती हूँ फ्रिज में। आज हो गया है मंडे और दोपहर के 12:30 बज गए हैं। सारे काम कंप्लीट करके अभी फ्री होके मैं बैठी हूँ। तो सबसे पहले मैंने वीडियो एडिट करने का काम किया, उसको अपलोडिंग पे लगाया, और वो सारा काम मैंने सेटिंग वेटिंग कंप्लीट करके रख दी है। और स्वास्तिक अंदर सोया है, इसीलिए मैं ये सारे काम कर पाई हूँ। भी अब अंदर सोई हुई है ना, मम्मी और स्वास्तिक अंदर सोए हुए हैं, तो इसीलिए फटाफट मैंने सारे काम कंप्लीट कर लिए। और मुझे लग रहा है स्वास्तिक अंदर उठ गया है, उसकी आवाज़ आ रही है। तो आज मैंने हेयर वॉश किए हैं, बाल मेरे हल्के से गीले हैं। सारे काम हो चुके हैं कंप्लीट, और मम्मी के भी हेल्थ चेकअप सारे हो गए हैं। डॉक्टर को भी दिखा दिया है, रिपोर्ट सारी नॉर्मल आई है, कोई दिक्कत नहीं है। तो थैंक गॉड। हम लोग काफ़ी टेंशन ले रहे थे, और स्वास्तिक अभी अंदर उठ गया है। तो मैं आपसे थोड़ी देर में बात करती हूँ। ये देखो, तो स्वास्तिक उठ गया था और दादी उसके साथ में थी, तो दोनों लोग सोए हुए थे, दोनों की नींद खुल चुकी है। और अब मैं बाहर हॉल में इसका बेड लगाती हूँ, तो मम्मी और स्वास्तिक जो है साथ में बैठेंगे। तो यहाँ पे अच्छा रहता है, क्योंकि ना गर्मी भी नहीं होती है, धूप भी नहीं आती इस वाले कमरे में। तो ये वाला रूम गर्मियों में काफ़ी अच्छा रहता है, सर्दियों में इस रूम में बहुत ठंड लगती है। तो अभी गर्मियों के लिए तो ठीक है, और स्वास्तिक के लिए भी यहाँ पे खुली खुली जगह मिल जाती है, तो अच्छा रहता है। तो यहाँ पे कारपेट के ऊपर मैं उसका बेड लगा दूँगी, और मम्मी और स्वास्तिक यहाँ पे बैठ के खेलेंगे। और मीनवाइल मैंने सब्जियाँ मंगाई थी, तो भैया सब्जियाँ लेके आए थे, तो ये सारी सब्जियाँ मुझे वॉश करके रखनी है। आलू प्याज तो मैं बाद में रख दूँगी बास्केट में। और गर्मी का सीज़न है, तो आम आए हैं मेरे फेवरेट दशहरी आम। तो दशहरी आम तो आजकल हम लोग डेली खाते हैं, खाना खाने के बाद में आदत हो गई है ना। तो इसलिए मैंने 3 किलो आम मंगवा लिए हैं, और ये बहुत अच्छे हैं, टेस्टी बहुत लगते हैं। तो आई थिंक सीज़न चल रहा है, तो सभी लोग लाते होंगे, और सबके फेवरेट होंगे आम। सब्जियां वॉश हो चुकी हैं। मीनवाइल मैं फ्रिज भी एक बार क्लीन कर दूंगी, क्योंकि काफ़ी दिन से क्लीनिंग अच्छे से हो नहीं पा रही थी, डीप क्लीनिंग, क्योंकि घर के काम ही इतने सारे हो जाते हैं, और जब फैमिली में ज़्यादा लोग होते हैं तो काम भी उतना ही बढ़ जाता है। तो इसीलिए ना एक्स्ट्रा क्लीनिंग करने का टाइम नहीं मिल पा रहा था आज। तो मैंने सोचा सब्जियाँ वॉश कर ली हैं, सब्जियाँ रखने से पहले मैं एक बार फ्रिज क्लीन कर लेती हूँ। और मम्मी तो स्वास्तिक के साथ बैठी हुई हैं, तो मुझे स्वास्तिक को देखने की टेंशन नहीं थी, तो इसीलिए मैं आराम से अपना काम करूँगी। और एक तरफ खाना भी मेरा बन चुका था, और दूसरी तरफ फ्रिज भी यहाँ पे क्लीन हो गया है। इसके बाद हम डायरेक्ट आ गए हैं इवनिंग टाइम में, और यहाँ पे मैं बना रही हूँ डोसा के लिए बैटर। तो मैंने चावल और दालें जो भिगा के रखी थी ना, वो ग्राइंड कर लिए हैं, अच्छे से पेस्ट बना लिया है। जो चावल का पेस्ट बनाती हूँ ना, एकदम बारीक नहीं बनाती हूँ, हल्का सा उसको दरदरा रखती हूँ, उससे डोसा अच्छा बनता है, क्रिस्पी बनता है। तो इसको मैं फर्मेंट होने के लिए रख दूँगी ओवरनाइट, और ओवरनाइट ये फूल के काफ़ी अच्छा हो गया था, क्योंकि गर्मियाँ इतनी पड़ रही है ना, तो गर्मियों में डोसा बैटर बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो डोसा के लिए बैटर रेडी हो चुका है, और इसको मैं रख देती हूँ फर्मेंट होने के लिए। तो ओवरनाइट इसे फर्मेंट होने के लिए रखना पड़ेगा, लेकिन आज यहाँ पे गर्मी नहीं है, क्योंकि बाहर बारिश वाला मौसम हो रहा है। तो देखते हैं कि कल सुबह तक फर्मेंट हो पाता है या नहीं। तो इसको गर्म जगह पे मुझे रखना पड़ेगा, मैं यहाँ पे रख देती हूँ। और दिखाती हूँ मैं स्वास्तिक के लिए मैंने क्या मंगाया है। स्वास्तिक की न्यू कैप कैसी लगी बेटा? ये प्यारी सी कैप ना मैंने अमेजोन से मंगाई थी, और मुझे बहुत पसंद आ रही है। ये 2 चीज़ें जो है ना, ये बहुत सुंदर लग रही है। और लेकिन अभी थोड़ी सी बड़ी हो रही है, जैसे स्वास्तिक थोड़ा बड़ा होगा ना, तो बाद में तक इसके काम आएगी। तो मैंने इसको पहना दी, जैसे हम बाहर इसको घुमाने ले जाते हैं ना, क्योंकि मौसम कभी ठंडा हो रहा है कभी गर्म हो रहा है, तो इसके लिए ठीक है। तो इसके लिए मैंने ये मंगा ली कैप। अच्छी लगी ना बेटा आपको? स्वास्तिक ये कैप पहन के बहुत खुश है, कैसा लग रहा है? और आज ये दिन भर घूमने में ही है, इसको हम लोग घुमाने में है, और ये अंदर आते ही रोना स्टार्ट कर रहा है।
और अभी टाइम हो गया है शाम की चाय का। तो एक बार ना बाहर घूमने से पहले हम लोग चाय पी लेते हैं आजकल। तो जब से मम्मी आई हैं तब से मैं भी शाम को चाय पी लेती हूँ। वैसे मैंने बहुत कम करी हुई थी शाम की चाय। तो अभी शाम की चाय और थोड़ा सा स्नैक्स लेके उसके बाद हम लोग जाएंगे घूमने के लिए। और स्वास्थ्य यहाँ पे फुल मस्ती के मूड में है, उसको मैंने तैयार कर दिया है बाहर के लिए। तो चाय वाय पीते हैं और उसके बाद थोड़ी देर हम ठंडी हवा में घूम के आएंगे। इसके बाद हम आ गए हैं नेक्स्ट मॉर्निंग में और आज है ट्यूसडे। तो सुबह के 7 बज रहे हैं अभी और मम्मी तो मेरे से पहले ही उठ जाती हैं। तो उन्होंने नहा धो के दिया बत्ती कर ली थी। और ये क्लोथ स्टैंड जो है मैंने रात को यहाँ पे रखा था क्योंकि कपड़े हमारे गीले रह गए थे ना। तो सारे कपड़े हमने रात भर में सुखाया यहाँ पे फ़ैन चला के, आज सब सूख गए थे। तो उसके बाद मैं ब्रेकफास्ट की तैयारी करूँगी और यहाँ पे बन रहा है स्वास्तिक का ब्रेकफास्ट। तो उसको मैं कुछ कुछ चीज़ें दे रही हूँ आजकल, थोड़ा थोड़ा स्टार्ट कर रही हूँ। तो आज मैंने गाजर ग्रेट करके स्टीम करने के लिए रखा है और उसको मैं अच्छा सा पेस्ट बना के उसको दूंगी, प्योरी बना के। और आप देख सकते हैं डोसा का जो मैंने बैटर बनाया था कितने अच्छे से फर्मेंट हुआ है और बहुत अच्छे से फूल गया है। तो थोड़ी सी मैं इडली बनाऊँगी क्योंकि टिफ़िन में पैक करने के लिए इडली सही रहती है। थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर दूँगी, उसके बाद इडली मैं स्टीम होने के लिए रखूँगी और फिर बनेगा डोसा। और जब तक मैं ब्रेकफास्ट बना रही हूँ तब तक यहाँ पे स्वास्तिक को नहला दिया है हस्बैंड ने और मम्मी ने उसकी मालिश कर दी है, उसको कपड़े पहना दिए हैं और उसको तैयार कर रहे हैं। तो आजकल ना उसको थोड़ा सा फुल स्लीव्स के कपड़े मैं इसलिए पहना रही हूँ क्योंकि 2-4 दिन से मौसम थोड़ा सा ख़राब चल रहा है और ठंडा गर्म हो रहा था, इसलिए कोल्ड कफ का डर रहता है ना बच्चों में। तो इसीलिए मैंने फुल स्लीव्स के कपड़े पहना दिए हैं इसको 1-2 दिन के लिए क्योंकि मौसम थोड़ा ठंडा हो गया है। यहाँ पे देहरादून का मौसम तो इतना अच्छा है, थोड़ी सी भी बारिश होती है तो एकदम ठंडा हो जाता है। और इसके बाद वापस चलते हैं किचन में और मैं डोसा बनाना स्टार्ट करूँगी। सांभर मैंने पहले बना के रख लिया था, तो डोसा तो गर्मा गर्म ही बनता है और अच्छा लगता है। तो आज मैं जब डोसा बना रही थी ना तो पहला डोसा तो मेरा ख़राब हो गया, वो बना ही नहीं बिल्कुल भी, पूरा चिपक गया था तवे में। आई डोंट नो कि ये पता नहीं क्यों हुआ, जबकि बैटर तो इतना अच्छा बना था और इडली भी इतनी अच्छी बनी थी। शायद मुझे ऐसा लग रहा है मैं काफ़ी टाइम के बाद डोसा बना रही थी। आई थिंक मैंने पिछले साल बनाया था, उसके बाद से मैंने डोसा बनाया नहीं घर पर इस तरह से बैटर बना के। तो इसीलिए प्रैक्टिस छूट गई थी, तो इसलिए डोसे उतने अच्छे नहीं बन पाए। लेकिन हाँ, कुछ खाने लायक तो बन गए थे, उतने ज़्यादा क्रिस्पी नहीं हुए थे, थोड़े से सॉफ्ट हो गए थे बाद में ये। अदरवाइज़ खाने में तो टेस्टी लग रहे थे। तो सबको डोसा सांभर बना के मैंने दिया गर्मा गर्म और खाने में बड़ा अच्छा लगता है ना इस तरह का ब्रेकफास्ट कभी कभी खाओ तो। हमारा नाश्ता तो हो गया है और अब बारी है नोनू की। तो ये देखो, ये इसको मैंने बीब लगा दिया, नहीं तो कपड़ों में गिरा देता है। और इसके लिए मैंने बनाई है कैरेट प्यूरी। तो ठंडी हो गई ना, थोड़ा सा मैंने गुनगुने पानी में रखा है ताकि ये गर्म हो जाए थोड़ी सी। उसके बाद नोनू को हम खिलाएंगे और उसके बाद आपको सोना है, ठीक है? उसके बाद मैं काम करूंगी। गुड आफ्टरनून। दोपहर के 1:30 बजने वाले हैं और ये सारे कपड़े मैंने यहाँ पे टांग दिए हैं क्योंकि बाहर हो रही है तेज़ तेज़ बारिश की आवाज़ आपको आ रही होगी। और इतना अच्छा हो गया ना मौसम, फ़ैन मैंने कोई भी नहीं चलाया हुआ है, तो फ़ैन की यहाँ पे बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं हो रही है। एक्चुअली मम्मी और भैया गए हैं हॉस्पिटल, मम्मी के हार्ट के चेकअप हो रहे हैं। तो सारे चेकअप तो हो चुके हैं, सिर्फ हार्ट वाले चेकअप रह गए हैं, तो उसके लिए गए हैं आज।
लेकिन इतनी तेज़ बारिश लगी है, वो तो अच्छा हुआ मैंने मम्मी को छाता दे दी थी। और थोड़ी देर में वो आ जाएंगे, उसके बाद हम खाना खाएंगे। 1:30 बज गया, वैसे मुझे भूख भी नहीं लगी है। तो जब तक स्वास्तिक सोया था मैंने नहा लिया, और कपड़े मैंने जैसे ही धूप में डाले फिर वैसे बारिश हो गई, तो मैंने यहाँ पे स्टैंड लेके अंदर टांग दिए हैं। फिलहाल नोनू और मम्मा जो है ना आज मैचिंग मैचिंग कपड़े पहन के बैठे हैं। ये देखो सेम सेम टी शर्ट, इसकी फुल स्लीव्स वाली, फुल स्लीव्स की इसलिए पहनाई है क्योंकि मौसम ठंडा हो गया है और बाहर इसको मैं घुमाने लेके जाती हूँ ना, तो सर्दी ज़ुकाम का ज़्यादा डर लगता है। यही सीज़न होता है जब बच्चे ज़्यादा बीमार होते हैं, सर्दी जुकाम वाला, क्योंकि गर्मी भी होती है और जब बारिश होती है तो मौसम एकदम ठंडा हो जाता है। तो इसीलिए ऐसे मौसम में बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। हम ही लोगों को दिक्कत हो जाती है, तो बच्चे तो बहुत नाजुक होते हैं ना। और बारिश बहुत तेज़ हो रही है, अंदर तक आवाज़ आ रही है बहुत तेज़ तेज़ बारिश की। तो चलिए मैं आपसे थोड़ी देर के बाद मिलती हूँ। इतने सारे काम पड़े हुए हैं, लेकिन स्वास्तिक अभी खेल रहा है और मुझे कुछ करने नहीं देगा, तो इसलिए मैं इसको अकेले नहीं छोड़ सकती हूँ। आजकल बहुत शैतान हो गया है, इधर से उधर भागता है, तो मुझे डर लगता है कहीं इसको चोट ना लग जाए, क्योंकि अभी मैं घर पे अकेली हूँ इसके साथ, तो इसलिए मैं इसको अभी अकेला नहीं छोड़ सकती। मम्मी घर पे रहती हैं तो मेरी काफ़ी हेल्प हो जाती है और मैं बाकी घर के काम कर सकती हूँ, लेकिन अभी मैं इसको छोड़ के नहीं कर सकती हूँ। मुझे थोड़ी देर वेट करना पड़ेगा जब तक ये सो नहीं जाता है।